आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ऐसा वायरस फैला जिसकी वजह से पूरे शहर के इंसान एक भयानक मॉन्स्टर में बदल गए। ये वायरस कैसे फैला और सभी इंसान भयानक मॉन्स्टर में कैसे बदले, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जिसमें डॉक्टर एलिस एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही होती है। डॉक्टर एलिस रिपोर्टर को बताती है कि हमने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उसे लगभग 10,000 कैंसर पेशेंट पर टेस्ट भी किया गया है जिससे सभी पेशेंट ठीक हो गए हैं। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर रोबोट अपनी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट जा रहा होता है और जब वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे शहर के लोग एयरपोर्ट पर ही आ रहे थे क्योंकि वो सभी लोग इस शहर को छोड़कर जाना चाहते थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 लोगों पर कैंसर की मेडिसिन लगाई हुई थी, कुछ महीनों तक तो वे ठीक थे, लेकिन फिर कैंसर मेडिसिन का उन पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा। इसके बाद वो सभी पेशेंट बहुत ही खतरनाक डार्क सिकर्स में बदल गए। डार्क सिकर्स की स्किन इतनी सेंसिटिव थी, वो जैसे ही सूरज की रोशनी में जाते थे तो वहीं पर जलकर मर जाते थे। इसलिए उन्हें डार्क सिकर्स कहा जाने लगा, जो कि रात के समय में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके उन्हें खाते थे। इसलिए शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जाकर इस शहर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसी इंसान को शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। इसके बाद रोबोट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है। सिक्योरिटी वाले देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए उन्हें आगे जाने दिया जाता है। आगे जाकर मिलिट्री वाले रोबोट से कहते हैं कि तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको इस वायरस का इलाज ढूंढना है। इसके बाद रोबोट की फैमिली को एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है तभी वो देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ डार्क सिकर्स एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर रोबोट की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और इस हादसे में रोबोट की फैमिली मारी जाती है। ये देखकर रोबोट अंदर से पूरा टूट जाता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम अब 3 साल आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वायरस से पूरे शहर के इंसान अब डार्क सिकर्स में बदल चुके हैं, लेकिन इस शहर में सिर्फ 1% इंसान ही बचे हुए हैं जो कि डार्क सिकर्स से छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरे शहर में बस सन्नाटा छाया रहता है, मानो कि इस शहर के लोग अचानक से गायब हो गए हों। इसके बाद हम रोबोट को देखते हैं जो अभी तक इस शहर में बचा हुआ था। रोबोट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने डॉग सेम के साथ एक हिरण का शिकार करने निकला था। तभी उसे एक हिरण कुछ खाते हुए दिखाई देता है। रोबोट उस हिरण को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी आकर उस हिरण को झपट लेती है। इसी बीच उस शेरनी की फैमिली भी वहाँ आ जाती है। ये देखकर रोबोट पीछे हट जाता है। तभी रोबोट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिससे रोबोट को पता चलता है कि सूरज बस ढलने ही वाला है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। इसके बाद वो घर पहुंचकर अपने घर के सामने एक लिक्विड छिड़क देता है ताकि डार्क सिकर्स को रोबोट की भनक तक न लगे। रोबोट ने अपने घर में लोहे के मजबूत खिड़की दरवाजे लगा रखे थे। अंधेरा होने से ठीक पहले उसने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। इसके बाद रोबोट अपने डॉग सेम के साथ बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर के बाहर से भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, पर रोबोट जैसे तैसे करके सो जाता है। अगली सुबह रोबोट उठकर थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद अपनी लैब में जाता है, जहाँ पर वो इस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बना रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट ने लैब में बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को कैद करके रखा था ताकि वो अपनी वैक्सीन इन चूहों पर टेस्ट करके देख सके। रोबोट देखता है कि वे सभी चूहे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसे उसने लास्ट टाइम वैक्सीन लगाई थी। इसका मतलब इस चूहे पर उसकी वैक्सीन असर कर रही थी। ये देखकर रोबोट बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसने इस वायरस की वैक्सीन बना ली थी। अब वक्त था इस वैक्सीन को किसी डार्क सिकर्स पर टेस्ट करने का, इसलिए पहले वो सेम के साथ बाहर जाकर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर इस शहर में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ हो तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं तुम्हें खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद रोबोट जब एक जहाज पर समय बिता रहा होता है तभी रोबोट की नजर एक हिरण पर पड़ती है। इस दौरान रोबोट और सेम मिलकर उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी वो हिरण जाकर एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाती है। इसी बीच सेम उस हिरण का पीछा करते करते उसी अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है और रोबोट भी सेम का पीछा करते करते उस बिल्डिंग में चला जाता है। रोबोट अपने डॉग सेम को ढूंढता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रोबोट देखता है कि सेम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है। सेम को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने वहाँ कुछ भयानक देख लिया हो। रोबोट ने सेम से यहाँ से चलने को कहा, लेकिन सेम डर के मारे वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच रोबोट के पीछे से गुर्राने की आवाज आती है और जब रोबोट पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से एक डार्क सिकर्स रोबोट पर हमला करने ही वाला होता है। तभी रोबोट उसे वहीं पर गोलियों से मार डालता है और तभी रोबोट अपने डॉग सेम के साथ वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन गोलियों की आवाज से बाकी डार्क सिकर्स को पता चल गया था, इसीलिए वो डार्क सिकर्स उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं।
लेकिन तभी अचानक एक डार्क सीकर्स रोबोट पर हमला कर देता है, पर रोबोट एक खिड़की को तोड़कर अपने डॉग के साथ बाहर कूद जाता है। बाहर आते ही वो डार्क सीकर्स सूरज की रोशनी से बहुत तेजी से जलने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद रोबोट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर्स की जरूरत थी, इसलिए वो सबसे पहले सेम को कार में ही रुकने को कहकर एक रस्सी का फंदा बनाकर उस अंधेरे कमरे में रख देता है। कुछ देर बाद एक डार्क सीकर्स उस फंदे में फंस जाता है, जिस वजह से वो डार्क सीकर्स बहुत तेजी से चिल्लाता है, इसलिए रोबोट उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उस अंधेरे कमरे से दूसरा डार्क सीकर्स आकर गुस्से में रोबोट पर तेजी से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे वो डार्क सीकर्स रोबोट से कह रहा हो कि उसे छोड़ दो। लेकिन रोबोट उस डार्क सीकर्स को पकड़कर अपनी लैब में ले आता है। तभी रोबोट अपनी लेटेस्ट वाली वैक्सीन उस डार्क सीकर्स की बॉडी में डाल देता है। इसके बाद रोबोट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर्स है और उसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी बना हुआ है। कुछ देर बाद रोबोट देखता है कि इस वैक्सीन के असर से इस फीमेल की धड़कनें पहले से बहुत नॉर्मल हो गई हैं। ये देखकर रोबोट के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि अब ये फीमेल डार्क सीकर्स पूरी तरह इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी अचानक से वो फीमेल डार्क सीकर्स रोबोट पर हमला करने की कोशिश करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर रोबोट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन जब रोबोट सेम के साथ अपने शिकार पर निकला था, तभी उसकी नजर बिल्डिंग के बाहर एक डमी को खड़ा हुआ देखता है। रोबोट को लगता है कि वो डमी एक इंसान है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर देखता है तो वो सच में एक डमी होती है। इसीलिए रोबोट गुस्से में उस डमी को शूट करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद रोबोट उसके पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी वो एक फंदे में फंस जाता है और ऊपर जाकर उल्टा लटक जाता है। इसी बीच उसके सिर पर चोट लगने से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दरअसल ये फंदा उसी डार्क सीकर्स ने लगाया था जो रोबोट पर उस दिन चिल्ला रहा था, जिस दिन रोबोट ने उस फीमेल डार्क सीकर्स को पकड़ा था। इसके बाद शाम हो जाती है। तभी रोबोट की घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज सुनकर सेम होश में आ जाता है। रोबोट देखता है कि वो एक फंदे में ऊपर उल्टा लटका हुआ है। इसी बीच रोबोट समझता है कि सूरज कुछ ही मिनट में ढल जाएगा, इसलिए वो तुरंत अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है, जिस वजह से वो नीचे गिरता है और उसी का चाकू उसके पैर में घुस जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी रोबोट को उस बिल्डिंग में वही डार्क सीकर्स दिखाई देता है जिसने रोबोट को फंसाने के लिए ये फंदा बनाया था। उस डार्क सीकर्स के साथ बहुत खूंखार 3 कुत्ते भी थे। वे कुत्ते रोबोट पर हमला करने आते हैं, लेकिन वो सूरज की रोशनी देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। ये देखकर रोबोट घबराकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में जब सूरज पूरी तरह से ढल जाता है तो वो खूंखार कुत्ते रोबोट पर हमला कर देते हैं। तभी एक कुत्ता रोबोट पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी सेम रोबोट को बचा लेता है, और जैसे ही दूसरा कुत्ता हमला करता है तो रोबोट उस कुत्ते को शूट करके वहीं पर मार देता है। लेकिन इसी दौरान रोबोट देखता है कि सेम को एक कुत्ते ने काट लिया है। ये देखकर रोबोट बहुत दुखी हो जाता है और जल्दी से सेम को अपनी कार में बिठाकर लैब में ले आता है और उसे अपनी बनाई हुई वैक्सीन लगा देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सेम के अंदर वो वायरस पूरी तरह से फैल चुका था और अब सेम भी एक डार्क सीकर्स बन चुका था। वो रोबोट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट को न चाहते हुए भी अपने प्यारे डॉग को गला दबाकर मारना पड़ता है। सेम को मरा हुआ देख रोबोट अंदर से पूरा टूट चुका होता है, क्योंकि सेम के अलावा इस दुनिया में रोबोट का कोई नहीं था। वो अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था, इसलिए अब रोबोट अपने डॉग को जमीन में दफना देता है। इसके बाद रात में रोबोट अपनी कार उठाकर अपने डॉग की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है। जो भी डार्क सीकर्स उसकी कार के आगे आता, रोबोट गुस्से में उन सभी डार्क सीकर्स को उड़ा डालता। लेकिन तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है और अपनी कार में फंस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही डार्क सीकर्स आकर रोबोट को खाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक तेज रोशनी उस डार्क सीकर्स पर आकर पड़ती है, जिससे सभी डार्क सीकर्स वहाँ से भाग निकलते हैं और रोबोट की जान एक बार फिर से बच जाती है। तभी रोबोट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, जिस पर रोबोट बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। अगली सुबह जब रोबोट होश में आता है तो उसे अपने घर के किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की और उसके साथ एक छोटा लड़का दिखाई देता है। इसके बाद वो लड़की रोबोट को बताती है, हमने तुम्हारी रेडियो पर अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए हम ब्रिज पर पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहाँ आए ही नहीं। साथ ही बताती है, आप हमें रात में डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए मिले, इसलिए हम आपके बताए हुए एड्रेस पर आपको आपके घर ले आए। वो लड़की अपना नाम एना बताते हुए कहती है कि हम सिर्फ 2 ही बचे हैं और हमारे बाकी साथियों को डार्क सीकर्स पकड़कर खा गए। साथ ही वो कहती है, हम बॉर्मोड जाने वाले थे, जहाँ पर बहुत से लोग बचे हुए हैं। ये सुनकर रोबोट बताता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन एना उससे कहती है, पहाड़ों में एक ऐसी जगह है, क्योंकि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस पर रोबोट उन पर काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंसान इस वायरस से बचे हों, और इतना कहते ही रोबोट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को हम रोबोट को लैब में देखते हैं।
जहाँ पर वो उस फीमेल की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर उसे मेडिसिन देता है। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। ये देखकर ऐना रोबोट से पूछती है, क्या ऐसा करने से ये फीमेल डार्क सीकर्स ठीक हो जाएगी? इस पर रोबोट कहता है, इस बर्फ से इसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो जाएगा, जिससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाएगा। इसके बाद रात होते ही रोबोट अपने घर के सारे लोहे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लॉक कर देता है। लेकिन तभी रोबोट को अपने घर के आसपास बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसी बीच रोबोट ऐना से पूछता है, तुम मुझे किस टाइम घर पर लेकर आई थी? इस पर ऐना कहती है, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें घर लाई थी। ये सुनकर रोबोट घबरा कर कहता है, उन डार्क सीकर्स ने हमें ढूंढ लिया है। इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से रोबोट के घर की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन रोबोट ने पहले ही उनको खत्म करने के लिए अपने घर के आसपास बहुत सारे बम लगा रखे थे, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। इन धमाकों में बहुत सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं, लेकिन डार्क सीकर्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे डार्क सीकर्स रोबोट के घर में घुसकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर रोबोट भी अपनी गन से उन्हें मार रहा होता है और जैसे तैसे वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में पहुंचकर वो देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर्स पर उस मेडिसिन का असर होने लगा था, यानी कि वो अब ठीक होने लगी थी और उन्हें आखिरकार इस वायरस का तोड़ मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे डार्क सीकर्स लैब में घुस आते हैं। ये देखकर रोबोट लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद रोबोट उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं अब तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन इसी बीच उन सभी डार्क सीकर्स का सरदार आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जिस वजह से वो दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का डिजाइन बन जाता है। इसी दौरान वो डार्क सीकर्स अपने हाथ से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का डिजाइन बनाता है। तभी रोबोट समझ जाता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू उस फीमेल डार्क सीकर्स की बॉडी पर भी है, यानी कि वो फीमेल डार्क सीकर्स दरअसल उन सभी डार्क सीकर्स के सरदार की पत्नी है, इसलिए वो सभी उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। इसके बाद रोबोट उस फीमेल डार्क सीकर्स को लेकर बाहर चला जाता है। तभी बाहर बाकी के डार्क सीकर्स रोबोट को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सरदार उन्हें चिल्लाकर रोक देता है। इसके बाद रोबोट एक वैक्सीन का इंजेक्शन निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर्स को लगा देता है, जिससे उस फीमेल डार्क सीकर्स को होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर बहुत खुश होती है। इसी दौरान वो सरदार अपनी पत्नी के साथ उन सभी डार्क सीकर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोबोट ऐना और उसके बेटे के साथ बॉर्मोट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी ऐना रेडियो में अनाउंस करती है, अगर कोई इस शहर में अभी भी जिंदा बचा हो तो वो हमें बॉर्मोट में मिले, क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा।